ये हैंडपंप सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इस हैंडपंप से मैं लोगों को पानी पिलाकर उन्हें भी अपने जैसा बना दूंगी। भीमगढ़ गांव के आखिरी जगह पर एक हैंडपंप था। भीमगढ़ गांव से रामपुर की तरफ दो दोस्त विराट और शिवम जा रहे थे। तभी विराट बोलता है, शिवम भाई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। मैं तो पानी भी लाना भूल गया हूँ। अरे यार, अब यहाँ पर तुझे पानी कहाँ से पिलाऊं मैं? वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक सुंदर सी लड़की आती है और उनसे बोलती है, अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ कि आपको क्या लग रही है? मेरे होते मेरे गांव में कोई प्यासा रह जाए, ऐसा मैं होने नहीं दे सकती। उस लड़की की मीठी आवाज और सुंदरता देखकर विराट मोहित हो जाता है और उससे बोलता है, हाँ, हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही है। क्या तुम हम लोगों को पानी पिला सकती हो? हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं आपको पानी पिला दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पीछे आना पड़ेगा। शिवम और विराट दोनों ही अब उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ दूरी पर जाकर उन्हें एक हैंडपंप दिखाई देता है, जहां दोनों को खुद के और सिर्फ उस लड़की के अलावा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये सन्नाटा देख शिवम बोलता है, अरे यार विराट, देख तो जरा, यहाँ पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। तुम सही बोल रहे हो शिवम, यहाँ पर हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी फरमाइश जरूर पूरी करूंगी। इतना बोलकर वो लड़की एक सुंदर लड़की से एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है और अपने चुड़ैलों की पलटन से बोलती है, चुड़ैलो, मेरी छोटी बहनों, तुम सभी यहाँ प्रकट हो। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए शिकार लेकर आई हूँ। उस चुड़ैल के इतना बोलते ही वहाँ पर 3 से 4 चुड़ैल प्रकट हो जाती हैं और ये सब देखकर शिवम और विराट बहुत ही डर जाते हैं और डर के मारे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भागने में सफल नहीं हो पाते क्योंकि उन दोनों के सामने तीसरी चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आ जाती है और उससे बोलती है, अरे मेरे चुन्नू मुन्नू, तुम भागकर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को तो प्यास लग रही थी ना, चलो अब तुम पानी पियो। नहीं नहीं, हम लोगों को पानी नहीं चाहिए। हम लोगों को अपने घर जाना है, हमें छोड़ दो। अच्छा, तो तुम्हें पानी नहीं पीना? कोई बात नहीं, तुम्हें पानी नहीं पीना, लेकिन हमें तो पानी पीना है। चलो, तुम वो हैंडपंप चालू करो और हम सारी बहनें यहाँ पर पानी पिएंगे। विराट और शिवम दोनों ही चुड़ैल की बातों से सहमत होते हैं, जिसके बाद शिवम और विराट दोनों ही हैंडपंप के पास जाते हैं और उस हैंडपंप को चलाने लगते हैं। उस हैंडपंप से चुड़ैल एक एक करके पानी पीने लगती है, लेकिन उस हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि खून गिर रहा था। खून की तरफ शिवम की नजर चली जाती है, जहां वो खून को देखकर बहुत ही डर जाता है और डरते ही धीरे से विराट के कान में बुदबुदाता है, विराट भाई, जल्दी से इन चुड़ैलों को पानी पिला। इन सभी को पानी पिलाने के बाद हम दोनों भाई अपने गांव की तरफ निकल जाएंगे। अगर हमने अपनी जान नहीं बचाई तो शायद हम अपने घर वालों को कभी जिंदगी में न देख पाए, क्योंकि इस हैंडपंप से पानी नहीं बल्कि खून आ रहा है। चुड़ैल जी, अगर आप सभी बहनों ने पानी पी लिया है तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं? उसकी ये बात सुनकर वहाँ की सारी चुड़ैल हंसने लगती हैं कि तभी उन चुड़ैलों में से चुड़ैल की रानी शिवम और विराट को अपने दोनों हाथों से पकड़कर हवा में उल्टा लटका देती है और उनका सर उनके शरीर से अलग कर देती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरी चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाना शुरू कर देती है कि तभी चुड़ैल रानी उन दोनों के खून को उस हैंडपंप के अंदर डाल देती है। इस तरह उन दोनों की भयानक मौत हो जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल उनके पीले शरीर को फेंक देती है और हंसते हुए गायब हो जाती है। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले उस हैंडपंप के पास पानी भरने के लिए आते हैं, तब वो शिवम और विराट की लाश को देखकर हैरान हो जाते हैं और बिना पानी भरे वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही अब हर रात किसी न किसी की मौत होने लगी और उस हैंडपंप के पास लाशें मिलने लगी। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस हैंडपंप के पास ऐसा क्या है जो रात के समय जो भी इंसान उस हैंडपंप के पास जाता है वो जिंदा लौट कर वापस नहीं आता।
ऐसे ही एक रात की बात है। रीना नाम की एक औरत अपने पति सुमित के साथ अपने घर की तरफ जा रही थी कि तभी सुमित की अचानक ही तबीयत खराब हो जाती है। ये देखकर रीना थोड़ी घबरा जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, यहाँ पर तो पानी की सुविधा भी नहीं है। मैं अब क्या करूं? वो खुद से ये बात कर ही रही थी कि तभी उसे भी वही लड़की दिखाई देती है जो सुमित और विराट के साथ साथ और लोगों को भी दिखी थी। वो लड़की उससे बोलती है, रीना बहन, तुम्हारे पति को कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर एक जाना माना हैंडपंप है। मैंने ऐसा सुना है कि उस हैंडपंप से सभी लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं। चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक ले जाती हूँ। उसकी बातों से रीना सहमत हो जाती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है, जहाँ वो देखती है कि वहाँ पर पानी पीने के लिए लाइन लगी हुई है। उस लाइन को देखकर वो बोलती है, अरे यहाँ पर तो पानी पीने के लिए बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। मैं अपने पति के लिए पानी कैसे लेकर जाऊंगी? तुम चिंता मत करो बहन, तुम जाकर सीधा पानी लेना शुरू कर दो। तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, समझी तुम? उस लड़की के बताए अनुसार ही रीना पानी लेना शुरू करती है और जैसे ही वो लड़की उस हैंडपंप को चलाती है कि तभी उस हैंडपंप में से पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा था। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है और उस खून को नीचे फेंककर भागने लगती है कि तभी उसके सामने चुड़ैलों का झुंड आ जाता है और सभी चुड़ैल खूब जोर जोर से हंसने लगती हैं। उन चुड़ैलों को हंसता हुआ देख रीना बोलती है, कौन हो तुम सब कौन हो? मुझे यहाँ पर धोखे से लाया गया। मेरा पति वहाँ बीमार पड़ा हुआ है। मुझे मेरे पति के पास जाने दो। बिल्कुल, तुम अपने पति से अवश्य मिलोगी, लेकिन अपने पति के पास तुम नहीं बल्कि तुम्हारा पति तुम्हारे पास आएगा। तुम मेरे साथ ऐसा क्या कर रही हो? क्यों कर रही हो? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। आखिर मैंने और मेरे पति ने तुम सबका क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे अपना सच बता दो, वरना मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखा दूंगी। उसकी बात सुनकर सभी चुड़ैल ठहाके मार मार के हंसने लगती हैं। उसकी हंसी को देख रीना को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो